स्टूडेंट्स आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स से पहले अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स किसे कहते हैं? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन, जिसमें हम मोशन के मतलब पढ़ते हैं। और मैकेनिक्स को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक है स्टैटिक, दूसरी है काइनेमेटिक्स और तीसरी है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स में व्हेन द बॉडी एट रेस्ट, ठीक है। और काइनेमेटिक्स क्या है? वी स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट कॉजेज, ठीक है। और डायनेमिक्स में क्या आ जाता है? वी स्टडी द मोशन प्लस कॉजेज, यानी हम इसमें मोशन के ही मतलब पढ़ते हैं लेकिन साथ कॉजेज भी पढ़ते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम मोशन तो पढ़ते हैं लेकिन उसके कॉजेज नहीं पढ़ते। चले अब हम अपने फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा 3.1 उसको हम स्टार्ट करते हैं। उसके टॉपिक में आ जाता है फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। तो सबसे पहले हम फोर्स को देख लेते हैं। व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स क्या है? देखिए, फोर्स का सिंबल जो है इसको कैपिटल एफ लिखते हैं, और क्योंकि ये एक फिजिकल वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए कि हमें बताना पड़ता है कि हमने किसी बॉडी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। तो इसका ये मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी, इसके ऊपर हमने एरो लगा दिया है जैसे। और फोर्स जो है जैसे ये एक ब्लॉक है, इसके ऊपर अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाई है तो साथ आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपने जो फोर्स जो है किस डायरेक्शन में लगाई है इस बॉडी के ऊपर, ठीक है। अब हम ये फोर्स जो है कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको किस में ले आती है? रेस्ट में, ठीक है। और अगर बॉडी रेस्ट में है, आप उस पर फोर्स लगाएं तो वो क्या होगी? मोशन में आ जाएगी, यानी मूव करना शुरू कर देगी। जैसे एक गाड़ी है, अगर वो रुकी हुई है, रेस्ट में है, तो आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो मोशन में आ जाएगी। फिर उसके ऊपर दोबारा फोर्स लगाएं अपोजिट डायरेक्शन में, फिर दोबारा रेस्ट, यानी फोर्स जो है रेस्ट से बॉडी को मोशन में ले आती है और फिर दोबारा रेस्ट में ले आती है। यानी जो फोर्स है ये काम करती है। जैसे ये एक प्लेयर है फुटबॉल का, ये बॉल को उसने हिट किया, फोर्स लगा इस डायरेक्शन में तो बॉल मूव करके इधर चला गया। इसके सामने एक और प्लेयर खड़ा है, उसने भी फोर्स लगाई है इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बॉल जो है वो क्या है? रेस्ट पोजीशन में आ गया है। अब फोर्स जो है और एक और काम भी करती है, यानी डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब है चेंज इन शेप, वो बॉडी के शेप में चेंज ले आती है। जैसे ये टिन कैन है, ठीक है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो ये देखिए इसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। इसी तरह ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाई है तो डायरेक्शन में फोर्स लगाने के बाद आपने देखा कि जो स्प्रिंग है वो लेंथ में बढ़ा गया, यानी उसकी शेप जो है वो चेंज हो गई है। फोर्स जो है एक और काम भी करती है, ये वेलोसिटी को चेंज कर, यानी अगर ये वेलोसिटी को इंक्रीज़ भी कर सकती है और डिक्रीज़ भी कर सकती है, ठीक है। गाड़ी है, ठीक है, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई तो उसने 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब आपने इसको अब आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दी है, वो आपने 50 मीटर पर सेकंड की जगह, तो इसका ये मतलब है कि फिर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वो डिक्रीज़ होगी। यानी हम फोर्स लगा के किसी बॉडी की वेलोसिटी को चेंज भी कर सकते हैं, उसको रेस्ट से मोशन में भी ला सकते हैं, फिर दोबारा रेस्ट में। इसी तरह अगर वेलोसिटी उसकी कम है तो ज़्यादा हो सकती है, और अगर ज़्यादा होगी तो वो कम भी। यानी हम ये डिपेंड करता है कि हमने डायरेक्शन की फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई है, ठीक है। अगर ऑपोजिट, जैसे ये ब्लॉक है, आपने फोर्स मारा तो ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, इस तरफ। लेकिन अगर आप इसको यही फोर्स जो है अगर आप इस डायरेक्शन में लगा देंगे तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो ब्लॉक है वो क्या होगा? रुक जाएगा। तो इसके अलावा फोर्स एक और काम भी करती है, वो चेंज इन द डायरेक्शन, वो बॉडी की जो मोशन है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। चलिए अब हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब फोर्स मूव्स और टेंस टू मूव्स, ठीक है, मूव करती है और स्टॉप और टेंस टू स्टॉप, और रोकने की भी कोशिश करती है। फोर्स ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और फोर्स जो है मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज करती है, ठीक है। तो इस टॉपिक में आपने फोर्स की जस्ट लर्न द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, इसमें आपने फोर्स की सिर्फ डेफिनेशन लर्न करनी है। अल्लाह हाफिज़। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा इनर्शिया, ठीक है। इससे पहले हमने फोर्स को डिस्कस किया, अब है इनर्शिया। अब इनर्शिया के साथ मैं जो टॉपिक डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ मोशन है, जिसे हम विच हैज़ अनदर नेम लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये लॉ ऑफ इनर्शिया यानी इनर्शिया से ही रिलेट के इस वजह से मैं इनर्शिया के साथ फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन जो है उसको भी साथ ही डिस्कस करूँगी। चलें अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ इनर्शिया? Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion, ठीक है। कि इनर्शिया क्या है? किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि रेजिस्ट करती है, यानी मुखालफत करती है इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन में चेंज, यानी तब्दीली के ख़िलाफ़ क्या करती है? मुखालफत करती है। हम इसको एग्जाम्पल के ज़रिए क्लियर करते हैं।
ये देखिए, ये डायग्राम में आपको नज़र आ रही है एक गाड़ी, ठीक है। जब आप गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, तो गाड़ी जब स्टार्ट लेती है तो यानी जब वो गाड़ी मूव करती है तो आपके ऊपर एक फ़ोर्स लग जाती है, ठीक है। और वो फ़ोर्स क्या है, आपको पीछे की तरफ पुश कर दे, यानी पीछे की तरफ धक्का देती है। यानी गाड़ी जो है वो आगे मूव कर रही है और आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आप पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, आपने सफ़र करते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं तो ऐसे ही आप लोगों ने, लेकिन कभी आपने उसको इस तरीके से सोचा नहीं है कि ये इनर्शिया है। अब इसी तरह जब गाड़ी चलते चलते रुक जाते हैं, यानी स्टॉप हो जाती है, और सपोज़ आपके हाथ में कप ऑफ टी है, ठीक है, तो आप क्या होगा, जब गाड़ी चलते चलते रुक जाएगी तो आप क्या होगा, आप आगे की तरफ जो है वो मूव करेंगे, ठीक है। क्या होगा, जब गाड़ी रुक जाएगी तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे, जब गाड़ी चलना शुरू होगी तो आप पीछे की तरफ फोर्स लगेगी, आप पीछे की तरफ आपको धक्का लगेगा। तो इसके इसी वजह से गाड़ियों में सीट बेल्ट जो है वो लगाई जाती है, ताकि जब गाड़ी रुके तो आप स्टीयरिंग के साथ किसी किस्म का कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। ये जो यानी गाड़ी आगे जा रही है तो आप पीछे की तरफ आपको धकेला जा रहा है, जब गाड़ी रुक जाती है तो आप आगे की तरफ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ठीक है। यानी जब आप रेस्ट में होते हैं तो आप पीछे की तरफ मूव करते हैं, और जब गाड़ी रेस्ट में आती है तो आपकी मूवमेंट जो है वो आगे की तरफ हो जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, अगर आप गाड़ी में कोई और ऑब्जेक्ट, कोई बॉल या कोई और चीज़ पे रख दें तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। यानी ये हम ये कह सकते हैं, ये मैटर की एक खूबी है, यानी प्रॉपर्टी है। ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है जो कि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में किसी किस्म की तब्दीली को पसंद नहीं करती, यानी रेजिस्ट करती है, यानी मुखालफत करती है। अब इसी तरह सपोज़ अगर आप ईस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, और फ़ौरन आप वेस्ट की तरफ जाना चाहें तो क्या होगा, ये आपको रेजिस्ट करेगा, यानी ये मुखालफत करेगा कि आप वेस्ट की तरफ जाएं। वो यही चाहेगा कि आप क्या करें, आप ईस्ट की तरफ ही रहें। यानी ये किसी बॉडी की इसकी प्रॉपर्टी है जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में तब्दीली नहीं लानी चाहती। इसे क्या कहते हैं, इसे इनर्शिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इनर्शिया। और इनर्शिया जो है वो रिलेट किससे करता है, हम ये कह सकते हैं ये मैस के साथ करता है, ठीक है। ये किसके साथ करता है, मैस के साथ करता है। यानी किसी बॉडी का अगर इनर्शिया मैस ज़्यादा होगा तो उस बॉडी का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, अगर किसी बॉडी का मैस कम होगा तो उसका इनर्शिया भी कम होगा। सपोज़ ये देखें, ये एक हेल्दी है, एक मोटा सा आदमी है, ठीक है, और एक ये वीक पतला सा एक आदमी है, ठीक है। ये दोनों जो हैं भाग रहे हैं और ये टर्न लेना चाह रहे हैं, यहाँ से वो मुड़ना चाह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो मोटा आदमी है वो जल्दी टर्न नहीं ले सके, जबकि ये जो वीक या पतला आदमी है ये जल्दी ले, यानी इसका इनर्शिया कम है जिसकी वजह से वो जल्दी टर्न ले लेगा, लेकिन जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि मैथ्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, इनर्शिया के, ठीक है। यानी अगर बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, और अगर उसका मैस कम होगा तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा ही होगा। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ये एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर आपने कार्डबोर्ड रखा है, उसके ऊपर आपने एक कॉइन रखा हुआ है। अब ये जब आप इस कार्डबोर्ड को फ्लिक करेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, तो क्या होगा, विद द जर्क ऑफ योर फिंगर, ठीक है। जब आप फिंगर के साथ इसको जर्क करेंगे तो क्या होगा कि ये कॉइन जो है या तो ग्लास के अंदर गिर जाएगा या फिर ये कार्डबोर्ड के साथ बाहर आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि इस कॉइन के ऊपर एक्चुअली दो तरह की फोर्स एक्ट कर रही है। एक इसका अपना वेट है जो दो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और एक कार्डबोर्ड का रिएक्शन ऑफ फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ कर रहा है। तो जब आप इसको जर्क देंगे तो क्या होगा, ये कार्डबोर्ड जो है जब इस साइड पे आ जाएगा तो कॉइन जो है वो क्या होगा, ग्लास के अंदर चला जाएगा, ये कार्डबोर्ड के साथ वापस नहीं, क्योंकि आपने इसमें फोर्स ही इतनी कम लगाई है, और ये कॉइन जो है ये चाहता है कि अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट में ही रहे, ठीक है। चले अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास जो है इसकी स्टेटमेंट की तरफ सबसे पहले हम आते हैं कि इसकी स्टेटमेंट जो है वो क्या बता रही है हमें।
फर्स्ट लॉ ऑफ लॉ की स्टेटमेंट है, अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। यानी एक बॉडी जो है वो कंटिन्यूस अपनी स्टेट रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी एक स्ट्रेट लाइन में, जब तक उसके ऊपर किसी किस्म की आपको एक्सटर्नल या नेट फोर्स ना लगाए। ठीक है, तो हमारा जो लॉ ऑफ, इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी, क्योंकि इसमें इनर्शिया की जो डेफिनेशन है वही भी वो इसमें ही डिस्कस है। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया के एक्चुअली दो पार्ट हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो बॉडी क्या होगी, वो रेस्ट में ही रहेगी। और अगर एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव ही करती है। ठीक है, यानी जब तक आप उसके ऊपर किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। अब देखिए ये बुक है और ये टेबल के ऊपर ये बुक पड़ी है। ठीक है, ये 1 साल तक वहीं पड़ी रहेगी तो ये मूव नहीं करेगी। इसका ये मतलब है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट जो पार्ट है उसको क्या करती है, उसको ये कंप्लीट करती है। अब इसी तरह अगर अगर हम इस बॉल को देखते हैं, ये बॉल जो है आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई है तो इसने मूव करना शुरू कर दिया। ये बॉल जो है वो मूव ही करता रहेगा, यानी आपने इसको किक लगाई है तो ये मूव ही करता है। लेकिन हम देखेंगे कि ये थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये रुक जाता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अगेंस्ट है, ये अगेंस्ट नहीं है, यानी उसे किसी फोर्स ने रोका है। और वो फोर्स कौन सी है, वो ज़मीन की फ़ोर्स है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, रगड़ है, जो कि उसकी मूवमेंट को क्या कर देती है, स्लो कर देती है। अगर ये फोर्स नहीं लगेगी तो क्या होगा, ये बॉडी जो है अपनी स्ट्रेट लाइन में मूव ही करती रहेगी। इसका ये मतलब है कि ये भी इनर्शिया ही की तरह है, जस्ट लाइक। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शिया ही की तरह है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी वजह से हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब आपने इनर्शिया की जो आपने लर्निंग करनी है वो आपने डेफिनेशन लर्न करनी है इनर्शिया की। ठीक है, इनर्शिया की डेफिनेशन लर्न करनी है और इसके साथ आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसकी भी आपने डेफिनेशन जस्ट लर्न करनी है और एक एग्जांपल आपने लर्न करनी है। वो आपके पेज नंबर 59 पे है। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर है, फॉर एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन एट स्ट्रेस एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है, ये आपने इसके साथ एग्जांपल, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की सिर्फ एग्जांपल, आपने सिर्फ इनर्शिया की डेफिनेशन याद करनी है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की भी आपने डेफिनेशन के बाद ये एग्जांपल है जो पेज नंबर 50 वो आपने लर्न करनी है। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।